हेलो दोस्तों, आज देखते हैं आज की करंट अफेयर। पहला प्रश्न, हर वर्ष किस तिथि को विश्व जल दिवस मनाया जाता है? उत्तर है 22 मार्च को। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है हर वर्ष। अगला प्रश्न, चौथे संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का आयोजन कहाँ में किया गया है? उत्तर है नई दिल्ली। नई दिल्ली में किया गया है चौथी संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का। अगला प्रश्न, किसने भारत को अपने डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का सह अध्यक्ष चुना है? उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने भारत को अपने डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का सह अध्यक्ष चुना है। अगला प्रश्न, किस प्रसिद्ध भारतीय नृत्यांगना को महाराष्ट्र गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया? उत्तर है डॉक्टर उमा रेले। डॉक्टर उमा रेले को, जो कि प्रसिद्ध भारतीय नृत्यांगना है, इन्हीं को महाराष्ट्र गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न, कौन यूरोपीय देश के पहले अश्वेत नेता बने हैं? उत्तर है वान गैथिंग बने हैं। यूरोपीय देश के पहले अश्वेत नेता बने हैं। अगला प्रश्न, किसको पूनावाला फिनकॉर्प के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? उत्तर है अरविंद कपिल को। अरविंद कपिल को, जो कि पूनावाला फिनकॉर्प के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है, अरविंद कपिल को। अगला प्रश्न है हाल ही में कहाँ में 9 दिवसीय वार्षिक कार्यक्रम भारत पर्व का आयोजन किया जाएगा? उत्तर है दिल्ली के लाल किला के सामने 9 दिवसीय वार्षिक कार्यक्रम भारत पर्व का आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में कहाँ में विश्व धरोहर स्थलों पर सौर ऊर्जा स्टेशनों का उद्घाटन किया गया है? उत्तर है मिस्र के विश्व धरोहर स्थलों पर सौर ऊर्जा स्टेशनों का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में काला महोत्सव का 24वां संस्करण कहाँ में शुरू हुआ है? उत्तर है मुंबई में शुरू हुआ है काला महोत्सव। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? उत्तर है केरल। भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर केरल राज्य में स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में कहाँ में 11वीं उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र यानी NESAC की बैठक शुरू हुई है? उत्तर है शिलांग में शुरू हुई है 11वीं उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र की बैठक। अगला प्रश्न, हाल ही में किस तिथि को मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? उत्तर है 21 जनवरी को। 21 जनवरी को मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न, इस वर्ष 2024 की गणतंत्र दिवस परेड में कुल कितनी झांकियां शामिल होंगी? उत्तर है 26 झांकियां शामिल होंगी 2024 की गणतंत्र दिवस में। अगला प्रश्न, हाल ही में कहाँ में श्री रामलला का प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान संपन्न हुआ है? उत्तर अयोध्या में श्री रामलला का प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान संपन्न हुआ है। अगला प्रश्न, हाल ही में नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 19 असाधारण प्रतिभा संपन्न बच्चों को क्या प्रदान किया है? उत्तर है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 19 असाधारण प्रतिभा संपन्न बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने दिल्ली में किस अभियान की शुरुआत की है? उत्तर है गांव चलो अभियान की शुरुआत की है बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में आलिया भट्ट को जॉय अवार्ड्स 2024 में किससे सम्मानित किया गया है? उत्तर है ऑनरेरी एंटरटेनमेंट मेकर्स अवार्ड्स मेकर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है आलिया भट्ट को। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस योजना की घोषणा की है? उत्तर है सूर्य उदय योजना की घोषणा की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने हांगकांग में एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में गोल्ड मेडल जीता है? उत्तर है मान सिंह ने हांगकांग में एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में गोल्ड मेडल जीता है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस तिथि को पराक्रम दिवस मनाया जाएगा? उत्तर है
23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने किस आधारशिला रखी है, यानी किसकी आधारशिला रखी है? उत्तर है राजकोट में कैंसर अस्पताल की आधारशिला रखी है केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने। अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कौन सा महोत्सव मनाया गया है? उत्तर है ममनी महोत्सव मनाया गया है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में। अगला प्रश्न, हाल ही में UNGA की 78वें अधिवेशन के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस भारत में कितने दिनों की यात्रा पर हैं? उत्तर है 5 दिवसीय यात्रा पर हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में किसको सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा जाएगा? उत्तर है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी भारत रत्न से नवाजा जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस अभियान का उद्घाटन नई दिल्ली में करेंगे? उत्तर है हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का उद्घाटन नई दिल्ली में करेंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। अगला प्रश्न, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में किसका उद्घाटन किया है? उत्तर है डिजिटल फॉरेंसिक्स केंद्र का उद्घाटन किया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में। अगला प्रश्न, हाल ही में किस तिथि को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया है? उत्तर है 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न, कनाडा में अंतर्राष्ट्रीय छात्र वीजा पर कितने वर्षों की अनुमति मिलेगी? पूछा गया है कनाडा में अंतर्राष्ट्रीय छात्र वीजा पर अब कितने वर्षों की अनुमति मिलेगी? उत्तर है 2 वर्ष। 2 वर्षों की अनुमति मिलेगी कनाडा में अंतर्राष्ट्रीय छात्र वीजा पर। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत ने वैश्विक शेयर बाजार में कौन सा स्थान हासिल किया है? उत्तर है चौथा। भारत ने वैश्विक शेयर बाजार में चौथा स्थान हासिल किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस के लिए प्रतिष्ठित यूपी गौरव सम्मान पुरस्कार की घोषणा की है? उत्तर है प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर रितु और प्रसिद्ध उद्यमी नवीन, यानी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर रितु और प्रसिद्ध उद्यमी नवीन के लिए प्रतिष्ठित यूपी गौरव सम्मान पुरस्कार की घोषणा की है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत किर्गिस्तान के बीच 11वां संयुक्त विशेष बलाभ्यास खंजर शुरू हुआ है। कहाँ हुआ है? ये हुआ है हिमाचल प्रदेश में भारत किर्गिस्तान के बीच 11वां संयुक्त विशेष बलाभ्यास खंजर शुरू हुआ है। अगला प्रश्न, हाल ही में फ्रांस में हेनरी डेगलेन ग्रां प्री कुश्ती प्रतियोगिता में किसने कांस्य पदक जीता है? उत्तर है रवि कुमार दहिया ने कांस्य पदक जीता है। अगला प्रश्न, हाल ही में कनाडा की सरकार ने 22 जनवरी को क्या घोषित किया है? उत्तर है अयोध्या राम दिवस 22 जनवरी को घोषित किया है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ में 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की अनेक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? उत्तर है बुलंदशहर में 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की अनेक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसको सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? उत्तर है जस्टिस प्रसन्ना बी बराले को नियुक्त किया गया है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न, हाल ही में किस पार्क में दुर्लभ गोल्डन टाइगर देखा गया है? उत्तर है काजीरंगा नेशनल पार्क में दुर्लभ गोल्डन टाइगर देखा गया है। अगला प्रश्न, किस दिग्गज भारतीय क्रिकेटर को ICC की पुरुष वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया गया है? उत्तर है विराट कोहली को यानी जो कि दिग्गज भारतीय क्रिकेटर हैं, इन्हीं को ICC के पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया गया है। अगला प्रश्न, कहाँ में 75वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में 8 भारतीय नृत्य शैलियों और एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा? उत्तर है श्रीलंका में 75वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में 8 भारतीय नृत्य शैलियों और एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न, न्यूजीलैंड के किस स्टार ऑलराउंडर को ICC द्वारा
इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है? उत्तर है रचिन रविंद्र को चुना गया है। अगला प्रश्न, किसने भारतीय तटरक्षक के लिए मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड से 14 तेज गश्ती पोत के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? उत्तर है रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय भारतीय तटरक्षक के लिए मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड से 14 तेज गश्ती पोत के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं रक्षा मंत्रालय ने। अगला प्रश्न, किस दिग्गज भारतीय अभिनेता को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? उत्तर है मिथुन चक्रवर्ती को। मिथुन चक्रवर्ती को सम्मानित किया जाएगा पद्म भूषण पुरस्कार से। अगला प्रश्न, सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक और सामाजिक कार्यकर्ता बिंदेश्वर पाठक को यानी मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? उत्तर है पद्म विभूषण से। पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक और सामाजिक कार्यकर्ता बिंदेश्वर पाठक को। अगला प्रश्न, हाल ही में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस मनाया गया है? उत्तर है 27 जनवरी को। 27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय प्रलय संस्करण दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया गेम्स 2024 में बालिकाओं की साइकिलिंग स्पर्धा में किस राज्य ने गोल्ड मेडल जीता है? उत्तर है राजस्थान। राजस्थान राज्य ने गोल्ड मेडल जीता है खेलो इंडिया गेम्स 2024 में बालिकाओं की साइकिलिंग स्पर्धा में। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने 75वीं गणतंत्र दिवस परेड का नेतृत्व किया है? उत्तर है लेफ्टिनेंट जनरल भावनेश कुमार। लेफ्टिनेंट जनरल भावनेश कुमार ने नेतृत्व किया है 75वीं गणतंत्र दिवस परेड का। अगला प्रश्न, भारत की पहली महिला महावत पार्वती बरुआ को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? उत्तर है पद्मश्री। पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा भारत की पहली महिला महावत पार्वती बरुआ को। अगला प्रश्न, भारत किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का निर्यात करेगा? उत्तर है फिलीपींस। भारत फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का निर्यात करेगा। अगला प्रश्न, हाल ही में प्राइवेट हेलीकॉप्टर की फाइनल असेंबली लाइन बनने के लिए एयरबस ने किस ग्रुप के साथ साझेदारी की है? उत्तर है टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप के साथ साझेदारी की है।